सत्ता और संविधान दोनों में से सत्ता को प्राथमिकता दी है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव गांधी जी तक इनका इतिहास रहा है कि एक नहीं कई बार इन्होंने संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय एक बिल आया, उस बिल को राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। तो इनके मन में संविधान के प्रति कितनी श्रद्धा है। और एक नहीं दो नहीं अनेक बार, लगभग 90 बार अभी तक कई सरकारों को इन्होंने अपदस्थ करने का काम किया। इस देश में इमरजेंसी आई तो उसके पीछे कोई कारण था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। या पॉकेट में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न मिला, बाबा साहब का तेल चित्र पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगा। बाबा साहब के जन्मस्थली से लेकर शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली, निर्वाण स्थली, इन सारे स्थानों का डेवलपमेंट अगर कभी हुआ तो मोदी सरकार में हुआ है। और आज ये लोग संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं, लेकिन मोदी सरकार संविधान को सर माथे पर लगाकर इस देश के हर तबके के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार लगी है। तो संविधान पर चर्चा से भी ये कतरा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने हमेशा से संविधान को प्राथमिकता नहीं दी, संविधान का सम्मान नहीं किया, सत्ता को प्राथमिकता दी। इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का ये हर्ष करके रखा। बहुत महत्वपूर्ण बात रूप से इस देश में लंबे समय से आप देखें तो 1952, 1957, 1962 और 1967 ये चारों चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हुए। उसके बाद व्यवस्थाएं बदल गई। तो इस देश की जनता की मांग है कि इस देश में जिस प्रकार से वन नेशन वन टैक्स हुआ, वन नेशन वन राशन हुआ, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन हो, ताकि इस देश पर जिस प्रकार का आर्थिक बोझ पड़ता है, कई प्रकार की दिक्कतें आती है, आचार संहिता लगने से कामों में, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की उन्नति और प्रगति में मील का पत्थर साबित है। बहुत बहुत निकालते हुए देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमेशा से चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इवन अब तो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, उनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना, महामहिम राष्ट्रपति महोदय एक जो जनजाति परिवार से आते हैं, उनके रंग पर हंसी उड़ाना, मुझे लगता है कि इन लोगों ने ठान लिया है कि हमारे अलावा इस देश पे कोई नहीं। लेकिन आज एक गरीब परिवार से, एक चाय बनाने वाले के घर से देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर इस देश में राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इनको ये लगता है कि ये हमारा ठेका था, ये लोग कैसे इस देश में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो यही छटपटाहट कहीं न कहीं विदेशी ताकतों के हाथ में आज कांग्रेस और कांग्रेस के नेता खेल रहे हैं।